अरे मूर्खो, ये क्या ले आए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला। हम उसका मस्तक ले आए हैं। राज का मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ। इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लो देवी, ये जीवित हो गया। आपने इसे जीवित तो कर दिया प्रभु, परंतु इस रूप में इसे देखकर सब इसका मजाक उड़ाएंगे। चिंतित मत हो प्रिय, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसे वरदान देता हूं कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वीवासियों का कल्याण करेगा। वरदान देती हूँ कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे हमेशा लड्डुओं का भोग लगाएंगे। हमारा पुत्र अति बलशाली और बुद्धिमान होगा। मैं आज से इसे अपनी गण सेना का सेनापति नियुक्त करता हूँ। देवताओं के आशीर्वाद से बालक गणेश अति बुद्धिमान, बलशाली और सर्वप्रथम पूजनीय हुए। एक दिन महर्षि पराशर के आश्रम में आकर मूषक ने बड़ा उत्पात मचाया, जिससे व्यथित होकर उन्होंने गणेश जी से सहायता मांगी। गणेश जी ने पाश फेंककर मूषक को बंधक बना लिया। मूषक ने उनसे याचना की कि भगवान मेरा उद्धार करें। गणेश जी ने मूषक का पश्चाताप भाव देखकर उसे अपना वाहन बना लिया। इसी प्रकार मूषक गणेश जी की सवारी बन गए। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे। चलो चलकर ढूंढते हैं। प्रभु, ऊपर देखिए, वो रहे लड्डू।
ये तो बहुत ऊपर है। मैं तुम्हारे ऊपर चढ़कर कोशिश करता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया माँ। ये मोदक उस मूषक राज ने गिराए हैं, वही ऊपर चढ़ा था। मेरा तो देखिए हाथ भी नहीं पहुँचता वहाँ तक। कितना परेशान करते हो तुम लोग। 2 तो मिल ही गए। शैतान। ये क्या है? क्या करूँ माताश्री, आप तो जानती हैं मुझे लड्डू कितने पसंद हैं। अच्छा, नटखट। गणेश, ये क्या हो रहा है? शोर मत मचाओ। तुम्हारे पिताश्री योग ध्यान में लीन हैं। उनकी साधना में विघ्न पड़ेगा। जो आज्ञा माँ। अलख निरंजन, अलख निरंजन। प्रणाम आचार्य। चिरंजीवी भव। मैं तुम्हारे पिता श्री भोलेनाथ के दर्शन करने आया हूँ। क्षमा करें ऋषिवर, वो योग साधना में लीन हैं। आप उनके दर्शन नहीं कर सकते। मैं इतनी दूर से एक बहुत आवश्यक कार्यवश आया हूँ। उनके दर्शन करना अति आवश्यक है। उनकी साधना भंग हो तो वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। आप फिर कभी पधारिए। तुम अतिथि का अपमान कर रहे हो बालक। मैं भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करूंगा। ये असंभव है मुनिवर। रे नादान बालक, तू परशुराम के क्रोध से परिचित नहीं है। मैं धमकियों से नहीं डरता मुनिवर। उचित यही होगा कि आप प्रस्थान करें। घोर अपमान। आज तक देवताओं में भी इतना साहस नहीं हुआ जो मेरा मार्ग रोके। आपके अहंकार का सामना करने का साहस है मुझ में। आगे मत बढ़िए। साहसी है ना तू बालक। अब मेरा प्रहार सहन कर। शिवजी के परसे को देखकर गणेश जी ने उसका प्रहार अपने दांत पर ले लिया। परशुराम, क्षमा करे भोलेनाथ, क्षमा करें। क्रोध में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। इतना क्रोध? आप लोग तपस्वी हैं? क्या इसीलिए वरदान मांगते हैं कि अबोध बालकों पर प्रहार करें? माता पार्वती, क्षमा दान दें। अवश्य नीतिवश मुझसे ये अपराध हुआ है। क्षमा माते, क्षमा। आपके क्षमा मांग लेने मात्र से मेरे पुत्र का दांत तो वापस नहीं जुड़ जाएगा। वापस तो नहीं जुड़ेगा माते, पर ये टूटा हुआ दांत व्यर्थ भी नहीं जाएगा। महर्षि परशुराम के दिए हुए इसी वरदान के फलस्वरूप गणेश जी का एक दांत महाभारत ग्रंथ की रचना में सहायक सिद्ध हुआ। जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना आरंभ की, तब उन्हें एक ऐसी कलम की आवश्यकता थी जो कि ना तो लिखते समय टूटे, ना ही उसमें स्याही भरने की आवश्यकता हो। तब गणेश जी ने अपना एक दांत महाभारत हस्तलिपि लिखने में कलम की तरह उपयोग किया। उसी समय से उनका नाम एक दंत भी पड़ गया।
गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गणेश जी की बुद्धिमानी, चतुराई और साहस के अनेक किस्सों का उल्लेख हमारे ग्रंथों में है। एक बार ऐश्वर्य और धन के देवता कुबेर ने भगवान शंकर को भोजन पर आमंत्रित किया। तब उन्होंने अपनी जगह पर गणेश जी को कुबेर के भवन में भोजन करने के लिए भेजा। हर हर महादेव। प्रभु के चरणों में दास का प्रणाम। माता पार्वती और बालक गणेश को भी शत शत प्रणाम। भगवान, आपके चरणों में एक निमंत्रण लेकर आया हूं। कैसा निमंत्रण? मेरी प्रार्थना है कि आप सब मेरे महल में पधारें और भोजन ग्रहण करें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें प्रभु। क्षमा करें महाराज कुबेर, कैलाश पर्वत छोड़कर आना मेरे लिए असंभव है। और पतिदेव के बिना मेरा आना भी संभव नहीं होगा। तो क्या स्वयं भगवान के घर से मुझे निराश लौटना पड़ेगा? नहीं महाराज, आप जब इतने प्रेम से निमंत्रण लेकर आए हैं तो आपका निमंत्रण हमें स्वीकार है। आप बालक गणेश को ले जाएं। इससे स्वादिष्ट भोजन बहुत प्रिय है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। चलिए श्री गणेश। आज्ञा पिताश्री। ये हमें भोजन का निमंत्रण देने के बहाने अपने धन और वैभव का प्रदर्शन करने आया है। अंदर चलिए गणेश। जल्दी लाओ।